सीमेंट जादू के पाउडर जैसा है। आप इसे पानी, रेत और बजरी के साथ मिलाएं और ये कंक्रीट बन जाता है। इसी कंक्रीट से हमारे आसपास लगभग सब कुछ बनता है, सड़कें, पुल, घर और इन शहरों तक की बांध भी। सीमेंट के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग दिखेगी। कल्पना करो, सीमेंट के बिना एक ऊंची इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये रेड्यूस जोर होगा और इजियरी से गिर सकता है। सीमेंट कंक्रीट को मजबूती देता है। इंश्योरी कारण है कि सीमेंट इतना महत्वपूर्ण है। सीमेंट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कच्चे माल के खनन से लेकर तैयार उत्पाद की पैकेजिंग तक कई चरण शामिल हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को समझना हमारे जीवन में सीमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सीमेंट बनाने के लिए हमें भी सामग्री चाहिए, जैसे हम केक बनाते समय करते हैं। सीमेंट के लिए मुख्य सामग्री धरती से आती है। ये हैं चूना पत्थर, मिट्टी और सैंड। चूना पत्थर एक चट्टान है जो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। मिट्टी एक महीन दाने वाली मिट्टी है जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिका होता है। रेत, जैसा कि हम जानते हैं, छोटे छोटे चट्टान के कणों से बनी होती है। इनमें से प्रत्येक सामग्री महत्वपूर्ण है। जब इन्हें मिलाकर प्रोसेस किया जाता है तो ये सीमेंट को उसके खास गुण देते हैं। तो सीमेंट का सफर खदानों और खदानों से इन कच्चे माल की सोर्सिंग से शुरू होता है। कच्चा माल कारखाने में जादुई रूप से प्रकट नहीं होता है। उन्हें खनन या उत्खनन करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है उन्हें जमीन से खोदकर एक्सट्रैक्टिंग। यह सीमेंट प्रोडक्शन का पहला चरण है। इन सामग्रियों को निकालने के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। खनन के बाद सामग्री को सीमेंट संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। इंश्योरा उन्हें कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया जाता है। यह क्रशिंग और ग्राइंडिंग सामग्री को ठीक से मिलाना सराउंडिंग आन बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया के अगले चरण में वे पिघल जाएं और अच्छी तरह से मिश्रित हो जाएं। जैसे एक शेफ एक नुस्खा का पालन करता है, वैसे ही सीमेंट बनाने वालों के पास अपनी सामग्री के लिए एक विशेष मिश्रण होता है। कुचल चूना पत्थर, मिट्टी और रेत को एक साथ बहुत सावधानी से मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कच्चा मिश्रण कहा जाता है। कच्चे मिश्रण में प्रत्येक सामग्री के अनुपात को केयरफुली पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम सीमेंट में सही मजबूती और ड्यूरेबिलिटी हो। कच्चे मिश्रण को फिर एक महीन पाउडर में पीस लिया जाता है, जिसे कच्चा भोजन कहा जाता है। यह पाउडर अगले चरण के लिए तैयार है, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया का हार्ट। भाग 5, आग और परिवर्तन। भट्ठे में क्लिंकर बनाना। एक विशाल घूमने वाले ओवन की कल्पना करो जो एक फुटबॉल के मैदान से भी लंबा हो। यह सीमेंट भट्ठा है और इंश्योरी पर कच्चा भोजन एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरता है। भट्ठे के अंदर तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है। तीव्र गर्मी के कारण कच्चा भोजन पिघल जाता है और क्लिंकर नामक सख्त भूरे रंग के छर्रों का निर्माण करता है। क्लिंकर सीमेंट का मुख्य घटक है। यह कंक्रीट को उसकी मजबूती और सख्त होने की क्षमता देता है। कच्चे माल को प्रयोग करने योग्य उत्पाद में बदलने में यह ज्वलनशील प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। भाग 6, सूत्र को ठीक करना, ग्राइंडिंग और जिप्सम मिक्स। ठंडा होने के बाद क्लिंकर को एक महीन पाउडर में पीस लिया जाता है। यह पाउडर लगभग सीमेंट है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। क्लिंकर पाउडर में थोड़ी मात्रा में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम एक नियंत्रण स्विच की तरह काम करता है। यह कंक्रीट के जमने के समय को धीमा कर देता है, जिससे इसके साथ काम करना सराउंडिंग ऑन हो जाता है। अब मिश्रण अंततः सीमेंट है। भाग 7, वितरण के लिए तैयार। सीमेंट की पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ताजी पिसी हुई सीमेंट को सावधानी से संरक्षित और परिवहन करने की आवश्यकता होती है। इसे आमतौर पर बड़े, मजबूत बैग में पैक किया जाता है। ये बैग सीमेंट को नमी से बचाते हैं और उसे सूखा रखते हैं। सीमेंट को कभी कभी विशेष ट्रकों या ट्रेनों का उपयोग करके थोक में भी पहुंचाया जाता है। कुशल वितरण नेटवर्क यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमेंट निर्माण स्थलों तक समय पर पहुंचे। यह आवश्यक है क्योंकि निर्माण परियोजनाएं इस महत्वपूर्ण सामग्री की एक स्थिर आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। भाग 8, उच्च मानकों को बनाए रखना। सीमेंट निर्माण में प्रॉपर्टीज वत्ता कंट्रोल। सीमेंट बनाना एक विज्ञान है और हर कदम पर केयरफुली पूर्वक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान
उत्खनन से लेकर पैकेजिंग तक सख्त प्रॉपर्टीज वत्ता जांच की जाती है। कच्चे माल, कच्चे मिश्रण, क्लिंकर और अंतिम सीमेंट के नमूनों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमेंट मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और स्टेडिता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करता है। सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रॉपर्टीज वत्ता नियंत्रण महत्वपूर्ण है। यह गारंटी देता है कि सीमेंट का हर बैग आवश्यक विशिष्टताओं को पूरा करता है। भाग 9, हमारे ग्रह की रक्षा करना, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। सीमेंट प्रोडक्शन का पर्यावरण पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन कंपनियां इसे कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। भट्ठों से उत्सर्जन को कम करना एक प्रमुख फोकस है। कारखाने वैकल्पिक ईंधन का उपयोग कर रहे हैं और ऊर्जा दक्षता में सुधार कर रहे हैं। धूल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिम्मेदार खनन प्रथाएं खदानों के सराउंडिंग पास के वातावरण की रक्षा करने में मदद करती हैं। भाग 10, भविष्य का निर्माण, सीमेंट प्रोडक्शन का महत्व। जिस जमीन पर हम चलते हैं उससे लेकर उन बिल्डिंगों तक जिनमें हम रहते हैं, सीमेंट हर जगह है। यह विकास और प्रगति के लिए एक मूलभूत सामग्री है। सीमेंट उद्योग रोजगार प्रदान करता है और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है। और जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सीमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। सीमेंट प्रोडक्शन की जटिल प्रक्रिया को समझने से हमें इस उद्योग के पैमाने और हमारी दुनिया को आकार देने में इसके महत्व की सराहना करने में मदद मिलती है। यह स्टेडिता और पर्यावरणीय रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।